हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद MBS क्लासेस के अंदर आप सभी बच्चों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, वो कहते हैं ना कि क्यों दुखी होता है गम होने से, क्यों दुखी होता है गम होने से, जब जिंदगी की शुरुआत ही हुई है रोने से। स्टूडेंट, 10th क्लास का मैथमेटिक्स बड़े ही अच्छे ढंग से हम कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ जो टॉपिक्स मैंने आपको करवाए थे वो बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गए हैं। स्टूडेंट, बहुत ही फनी तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम मैथमेटिक्स को कंप्लीट करेंगे। बस जुड़े रहना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो थंब इम्प्रेशन यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं स्टूडेंट अपनी एक्सरसाइज 4.4 10th क्लास का मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज स्टूडेंट्स अपनी 4.4। इसके अंदर क्या है स्टूडेंट्स, पहले तो ये चीज़ देख लिए। क्या होता है, अपने को पूछा जाएगा नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स। इसके लिए मैंने आपको पहले वाले लेक्चर के अंदर भी वही बात बताई थी, अब भी फिर वो बता रहा हूं कि आपको सबसे पहले डी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डी। और डी का फॉर्मूला बताया था स्टूडेंट्स, b² - 4ac। ये फॉर्मूला याद रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी का फॉर्मूला स्टूडेंट्स अपने पास क्या, b² - 4ac। ये फॉर्मूला आपने लगाया, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। और फिर आपने देखा कि आपके पास d की वैल्यू हो सकता है 0 को इक्वल आ जाए, हो सकता है d की वैल्यू आपके पास क्या आ जाए, 0 से बड़ी आ जाए, और ये भी हो सकता है स्टूडेंट d की वैल्यू आपके पास 0 से छोटी आ जाए। ये तीन ही कंडीशन होगी, ठीक है। या तो 0 को इक्वल आ जाएगा, या 0 से बड़ा, या 0 से छोटा। इससे अलावा कोई भी चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। तो जब आपके पास d की वैल्यू 0 आ जाए तो स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड करना है, नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स के क्या नेचर, ठीक है। हिंदी मीडियम में अगर पढ़ रहे बच्चे तो उनके लिए क्या है कि जो शून्य का है उनकी प्रकृति पूछी है। प्रकृति यानी किस तरीके के होंगे वो। तो स्टूडेंट हो सकते हैं वो दोनों के दोनों एक जैसे हों, ठीक है। जैसे मान लो x की वैल्यू 2 आ रही है तो दूसरी भी x की वैल्यू 2 हो, ठीक है। ये भी हो सकता है दोनों अलग अलग हो, जैसे x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि वो रूट बनते ही ना हो। तो कंडीशन 3 है अपने पास। अगर आपके पास d की वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है स्टूडेंट, तो वो रियल बनेंगे। एक बात तो ये है कि रियल बनेंगे, ये आपको याद रखनी है स्टूडेंट। रियल बनेंगे एंड सेम बनेंगे, एक जैसे बनेंगे। कब? जब आपके पास क्या हो स्टूडेंट, d की वैल्यू 0। बात समझ में आ गई? राइट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक के अंदर। सेकंड स्टूडेंट्स, अगर आपके पास d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ी आए तो क्या होगा कि रियल बनेंगे लेकिन डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, अलग अलग बनेंगे, एक जैसे नहीं बनेंगे। पहले वाले में d की वैल्यू 0, बराबर है तो बराबर बनेंगे। बात ऐसे याद रख लो, बराबर है तो बराबर बनेंगे, ठीक है। बड़ा है तो अलग अलग बनेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास तीसरी कंडीशन है स्टूडेंट्स कि ये दूसरी कंडीशन के लिए था, तीसरी कंडीशन अगर d की वैल्यू लेस देन 0 यानी 0 से छोटी, 0 से छोटी का मीनिंग नेगेटिव नंबर, ठीक है। अगर ये आ जाए तो जो रूट होंगे स्टूडेंट्स वो क्या बनेंगे, इमेजिनरी बनेंगे, ठीक है। और यहां पर हम बोल सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। डज नॉट एग्जिस्ट यानी उनके रूट बनते ही नहीं है, इमेजिनरी बनेंगे। इमेजिनरी का मीनिंग क्या है स्टूडेंट, मान के चलेंगे भी ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। ये नहीं है कि कंफर्म ऐसा ही होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो वो इमेजिन किया होगा, ठीक है। अगर आपके पास d की वैल्यू 0 बराबर है तो बराबर ही बनेंगे और रियल बनेंगे, वास्तविक बनेंगे, ठीक है। d की वैल्यू बड़ी है 0 से तो रियल बनेंगे, वास्तविक बनेंगे, और दोनों के दोनों अलग अलग बनेंगे। तीसरी चीज, अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है, छोटी है 0 से, तो क्या बनेगा स्टूडेंट, इमेजिनरी बनेगा, डज नॉट एग्जिस्ट यानी वो रूट्स बनते ही नहीं है। बात समझ में आ गई? ये तीन कंडीशन आपको याद रखनी है 4.4 एक्सरसाइज के अंदर और आप सारी की सारी एक्सरसाइज सोल्व कर दोगे, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्वेश्चन करते हैं इन्हीं के बेस पे, और जो जो चीज़ें मैंने बताई है वो राइट डाउन साथ के साथ करते जाना स्टूडेंट। तो पहला सम अपने पास है 2x² - 3x + 5। 2x² - 3x + 5 बहुत ही बढ़िया तरीके से करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। और बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बस आपको जुड़े रहना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो अपने को देर का स्टूडेंट फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट 2x² - 3x + 5 = 0।
कहता है, ऊपर वाली साइड में उसने स्टेटमेंट में दे रखा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है, इफ रियल देन फाइंड देम। अपने को उनको क्या करना है स्टूडेंट, अगर वो रियल है तो उनको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट, डी, और डी का फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक बात, अब एक चीज देखिए, अगर मैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके चलूं, तो इसको इस इक्वेशन के साथ अगर मैं कंपेयर करूं स्टूडेंट, तो x स्क्वायर के साथ वाला a है, तो a की वैल्यू यहां से क्या आएगी, a की वैल्यू x स्क्वायर के साथ वाला a है, तो a की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट 2। b की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो देखिए x के साथ कितना है -3, तो माइनस का 3 हो गया। उसके बाद में c की वैल्यू जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो c कितना अपने पास स्टूडेंट 5। ध्यान ये रखना स्टूडेंट कि अगर हमारे पास नेगेटिव है तो नेगेटिव ही लिखना उसको, जैसे माइनस का 3 था तो माइनस का 3 ही लिखना है, ठीक है, प्लस का 3 मत लिख देना, कहीं ऐसे सोचो सर 3 था मैंने लिख दिया। और दूसरी बात, ये वेरिएबल साथ में नहीं लिखने है, कई बच्चे ये वेरिएबल साथ में लिख देते हैं, फिर उनका आंसर गलत आता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, डी निकालना है। डी का फॉर्मूला वही बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का स्क्वायर, बी कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर -4, ए की जगह कितना स्टूडेंट 2, और सी की जगह अपने पास कितना स्टूडेंट 5, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 दूनी 8, 8 5 40, ठीक है। आपके पास आंसर कितना गया स्टूडेंट -31। और अभी हमने यहाँ पर थर्ड इक्वेशन की थी स्टूडेंट्स, अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी हो तो जो प्रकृति होती है, नेचर ऑफ रूट्स होता है, वो क्या होता है स्टूडेंट, इमेजिनरी होता है कि नहीं होता। तो अपने पास डी की वैल्यू क्या है, ये नेगेटिव, इसलिए इसके जो रूट्स होंगे स्टूडेंट्स वो डज नॉट एग्जिस्ट, यानी एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। और अगर बोल दिया जाए एग्जिस्ट करते हैं तो वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, ठीक है, कंफर्म नहीं है भी यही होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, सेकंड पार्ट इसका, ये बिल्कुल आसान था आपको एक बार बताने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए आगे वाला सम करते हैं हम, तो आगे वाला सम अपने को दे रखा स्टूडेंट 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 प्लस 4, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस में 4 प्लस में 4 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दे रखी है अपने को, ठीक है। अब देखिए अपने को करना क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले डी निकालना था। डी का फॉर्मूला क्या था, वही बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए की वैल्यू निकालता हूं, ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर के साथ वाला 3। बी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स अपने पास, माइनस का 4 रूट 3, और सी की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स अपने पास, प्लस का 4। ये तीनों वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac में, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर, अब देखिए बी स्क्वायर अगर निकालें तो बी की वैल्यू कितनी है, -4 रूट 3, तो -4 रूट 3 का स्क्वायर -4, ए की जगह 3 और सी की जगह कितना स्टूडेंट 4। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर, देखिए स्टूडेंट दोनों है ना अपने पास नंबर, तो दोनों का स्क्वायर होगा, एक का स्क्वायर नहीं, कहीं 16 करके रूट 3 का रूट 3 लिख दो। आप सोचो कि सर ये इसका स्क्वायर तो हो ही गया, बस बात खत्म, दोनों का स्क्वायर होगा। तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 चौका 16 गुणा में 3, देखिए एक जैसा बनता है कि नहीं बनता, क्या बनता है अपने पास 48 माइनस 48, आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स 0। और जब d की वैल्यू फर्स्ट ही लिखा था हमने, d की वैल्यू 0 आ जाए तो रूट्स क्या बनेंगे स्टूडेंट्स, रूट्स आर रियल एंड सेम, एक जैसे बनेंगे। बात समझ में आ गई। अब हम उनको फाइंड करते हैं, तो स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर देते हैं, फैक्टर बनाने का कोई पंगा नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखो अल्फा और बीटा फॉर्मूला क्या लगाएंगे, -b प्लस माइनस √d/2a। फॉर्मूला क्या था, -b प्लस माइनस √d/2a, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझना है बस, ठीक है, बढ़िया तरीके से। अब देखिए b की वैल्यू पहले तो माइनस छोड़ दो, सीधा देखो b की वैल्यू कितनी है, -4 रूट 3 है ना, ठीक है, और माइनस आ गया तो प्लस का 4 रूट 3 हो गया, ठीक है स्टूडेंट, प्लस माइनस √d, क्या निकाला स्टूडेंट्स हमने, d निकाला है 0/2, और a की वैल्यू अपने पास कितनी है स्टूडेंट, a की वैल्यू कितनी है 3 है, ये लिख रखी है हमने कितनी 3। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो देखिए स्टूडेंट्स अपने पास क्या बन जाएगा 4 रूट 3 डिवाइड बाई कितना बच गया स्टूडेंट 2
इंटू 3, और जब इससे इसको सोल्व करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाए स्टूडेंट्स, 2√3 डिवाइड बाय 3। बात समझ में आ गई? ये अपने पास एक रूट आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, ये तो एक ही आंसर आया है, अपने को 2 आंसर चाहिए। 2 क्यों चाहिए? क्योंकि अपने को पता है कि x की पावर कितनी है, 2। जिस वेरिएबल की पावर 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अपने को दे रखी है, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ही क्या है, पावर 2। तो उसके रूट्स भी कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। अपने पास कितने आए हैं, अभी 1 आया, तो दूसरा रूट कहाँ गया? दूसरा रूट स्टूडेंट वही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि d की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो वो रियल बनेंगे और सेम बनेंगे, तो इसका मतलब दूसरा रूट भी अपने पास क्या होगा स्टूडेंट्स, 2√3 डिवाइड बाय 3। ये अपने पास आंसर आ गया स्टूडेंट। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से किया है, बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं ना, ठीक है। बस ऐसे ही जुड़े रहना आपको। उससे आगे वाला सम और देखिए। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत होती है, कई बार ऐसा होता है कि सर मैं इसको एक बार और रिवाइज कर लूँ, ठीक है, उसके बाद में मैं करके देख लूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी जो वीडियो है जब आप देख रहे हो, ठीक है, तो उसको पॉज कर लिया करो और उसके बाद में उसको अच्छे ढंग से समझ लिया करो। अगर बाय द वे फिर भी समझ में नहीं आता तो बैक की वीडियो को और दोबारा देख लो उसको, ठीक है। एक बार नहीं 5 बार देख लो भले ही, लेकिन जब समझ में आ जाए उसके बाद में इसको बिना देखे, ठीक है, अपनी रफ नोटबुक में उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। स्टूडेंट्स मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जब भी आप ये लेक्चर देखना शुरू करो तो अपना मैथ रफ नोटबुक और पेन पास में लेके बैठे, क्योंकि मैथ के अंदर जितना ज़्यादा आप लिखोगे, जितना ज़्यादा सीखने की कोशिश करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको आएगा मैथ। स्टूडेंट नेक्स्ट हम अपने को दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट मैंने नहीं करवाया है, वो इसलिए नहीं करवाया क्योंकि आपको 2 पार्ट करवा दिए, तो आगे वाला आप खुद करके देखोगे, ठीक है। सेकंड सम अपने को दे रखा है ना कि अपने को k की वैल्यू फाइंड करनी है हर एक इक्वेशन के अंदर। अगर दी गई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके इक्वल रूट हैं, तो इक्वल रूट का मतलब स्टूडेंट सेम रूट है, ठीक है। हम दोनों के दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन अपने पास स्टूडेंट्स 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0, ये तो फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स अपने पास kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 = 0, ये दूसरी अपने पास इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। कहता है इन दोनों के रूट्स जो है ना स्टूडेंट्स, रूट्स आर इक्वल। इक्वल का मतलब क्या स्टूडेंट, सेम है। और सेम कैसे निकलेंगे, सबसे पहले हम d निकालेंगे, और अपने को पता है d अगर 0 आएगा ना तो ही उनको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, रियल रूट्स है और इक्वल है। ये बात थी, ठीक है। अभी तो हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था, ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी अभी, ठीक है, उसमें फर्स्ट टाइम यही लिखाई थी 3 चीजें आपको, तो वही चीज है। इसका मतलब इसका d निकालूं तो वो 0 का इक्वल है तो ही उसके इक्वल रूट बनेंगे। तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, d का फॉर्मूला लगाऊंगा, = 0 पुट कर दूंगा। ऐसे यहां से भी d का फॉर्मूला लगा के = 0 सेम करना है। तो देखिए इसका d निकालते हैं हम। तो d के लिए सबसे पहले a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 2। b की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, k। और c की वैल्यू 3। d का फॉर्मूला लगाया, d = क्या होगा स्टूडेंट, फॉर्मूला b² माइनस 4ac। b की वैल्यू कितने स्टूडेंट्स, k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह है 2 और c की जगह स्टूडेंट्स अपने पास 3। k² माइनस 4 दूनी 8 दिया 24। अब मैं इसको किसके इक्वल लिखूंगा, 0। क्यों लिखा, आप लिखोगे स्टूडेंट्स इसलिए लिखा, गिवन दैट क्या दे रखा है, रूट्स आर इक्वल। रूट्स अपने पास क्या है, इक्वल। और यहां पर लिखोगे वी नो दैट इफ d = 0 देन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बात आप लिख लेना अपनी नोटबुक के अंदर। ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपने इसको 0 के इक्वल क्यों लिखा, तो आप बोल दोगे सर दे रखा था कि रूट्स जो होते हैं वो इक्वल है, ठीक है। अगर इक्वल है तो हमने 0 के इक्वल लिखा। स्टूडेंट आपको ये कंक्लूजन निकाल के बताना है कि सर हमें पता है d 0 होगा तो रूट्स इक्वल होंगे, ठीक है ना। फिर हमने इसको 0 के इक्वल किया है। अब देखिए k², ये जैसे ही स्टूडेंट 24 माइनस का उधर वाली साइड जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और k का अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो स्टूडेंट्स आपको पता है जब स्क्वायर हटाते हैं तो आगे वाली साइड प्लस और माइनस लग जाता है, पता है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। और
के की वैल्यू इतना छोड़ दो तो इतना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके फैक्टर बना के लिखो तो फैक्टर बना के भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरीके से, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप इसको सोल्व कर दोगे। अगर ज़्यादा और सोल्व करो तो आपको इसको ऐसे भी लिख लो +-2√6, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 और 6 का √6 का स्क्वायर 6, 6 चौका 24 ही बनेगा। तो अपने पास वैल्यू आ गई के की, क्या आ गई स्टूडेंट्स, या तो +-24 या आपके पास आ जाएगी +-2√6। ये कैसे आया ये और बता देता हूँ। चलो कई बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं सर कैसे आया। देखिए 24 के प्राइम फैक्टर बनाता हूँ, 2 से 12 पर, 2 से 6 पर, 2 से 3 पर और 3 से 1 पर। अब देखिए स्टूडेंट 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब स्टूडेंट इसके ऊपर रूट था ना, रूट का मतलब क्या, दो के अपने को पेयर बनाने हैं, तो इन दोनों का पेयर बन गया, ठीक है। अब देखिए ये 2 अकेला रह गया, 3 भी अकेला रह गया, यानी इन दोनों का अपने पास पेयर बनाने वाला जोड़ा नहीं है, अपने पास नहीं है ना। तो इनका मतलब इन दोनों का तो बन गया, तो इन दोनों का तो मैंने 1 2 लिख दिया, ठीक है। इन दोनों का नहीं बनाना तो इसको मैंने क्या रख दिया स्टूडेंट्स, √6 में ही छोड़ दिया। बात समझ में आ गई। इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अपने पास जो सेकंड पार्ट दे रखा था, सबसे पहले kx के अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या बनेगा स्टूडेंट्स, kx की 2 से मल्टीप्लाई, माइनस में 2kx और प्लस में अपने पास स्टूडेंट 6 = 0। अब d निकालेंगे, d निकालने के लिए a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, k, b की वैल्यू -2k और c की वैल्यू 6। d निकाला, d = b² - 4ac, तो b का स्क्वायर यानी 2k का स्क्वायर -2k का स्क्वायर -4, a की जगह k है और c की जगह 6 है, और इसको किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के इक्वल पुट क्यों किया वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि इसके भी रूट्स क्या थे स्टूडेंट्स, इक्वल थे, ठीक है। d = इसका स्क्वायर किया अपने पास बन गया स्टूडेंट 4k स्क्वायर, माइनस में 6 चौका 24k बन गया कि नहीं बन गया स्टूडेंट्स, = 0। अब एक चीज देखिए स्टूडेंट, मेरे पास ये इतना पार्ट है ना, ठीक है, ये यहाँ से d हटा दूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, = 0 क्योंकि d चलता जा रहा है। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाए स्टूडेंट्स, 4, क्योंकि ये भी 4 से डिवाइड होता है, ये भी 4 से डिवाइड होता है, साथ में इसमें भी k है और इसमें भी k है, तो 4k कॉमन निकाल लूँ। जैसे मैंने 4k कॉमन निकाला, अंदर वाली साइड तो बच गया स्टूडेंट्स k और यहाँ पे बच गया -6 = 0। देखो इसको भी 4k से डिवाइड करना है, इसको भी 4k से डिवाइड करना था। अब स्टूडेंट दो पार्ट अपने पास अगर 0 के इक्वल है तो इसका मतलब या तो 4k = 0 है या मेरे पास k - 6 = 0 है। अगर ये 0 के इक्वल है तो 4k = 0 और k = 0/4, 0 अपॉन समथिंग 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, या तो 0 या फिर k = क्या आ जाए स्टूडेंट 6। तो अपने पास k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 2 आ गई, एक तो आ गई 0 और एक आ गई स्टूडेंट्स 6, ठीक है। इस तरीके से इस सम को आपको सोल्व करना था, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट थर्ड। आज मैं आपको ये एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट ही करवा दूंगा स्टूडेंट, ठीक है, ताकि एक लेक्चर के अंदर आपकी ये एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको सोल्व कर सको, ठीक है, अच्छे ढंग से इसको समझ सको। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सम की स्टेटमेंट पढ़िए, अगर आपके पास मैथमेटिक्स है तो, और नहीं है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं सारी स्टेटमेंट आपको पढ़ के बता भी दूंगा कि ये आपके पास स्टेटमेंट है, ये अपने को दे रखा है और ये अपने को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट अपने को दे रखा है, कहता है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। कहता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक मैंगो ग्रो बना दें हम, ठीक है, रेक्टेंगुलर टाइप का, ठीक है, गड्ढा बना दो, मान लो एक गड्ढा बना रहे हैं, ठीक है, कौन से टाइप का, रेक्टेंगुलर टाइप का, ठीक है। और कहता है कि जो उसकी लेंथ है ना वो ट्वाइस है किसकी, उसकी ब्रेथ की, और जो इसका एरिया है वो हमारे पास कितना स्टूडेंट, 800 मीटर स्क्वायर है। देखिए रेक्टेंगुलर टाइप एक ग्रो मैंगो ग्रो बना दिया हमने, ठीक है स्टूडेंट। कहता है इसकी लेंथ ब्रेथ की डबल है, तो अगर ये x होगी तो ये कितनी होगी स्टूडेंट, 2x होगी, बात सिंपल सी है, ठीक है। और इसका एरिया कितना दे रखा अपने को, 800 मीटर स्क्वायर। बहुत ही आसान समझ स्टूडेंट्स, बस समझते जाना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम। ब्रेथ, सबसे पहले क्या मानेंगे, चलेंगे हम ब्रेथ। लेट ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रो की लेंथ कितनी स्टूडेंट्स, हमने मान ली x मीटर,
तो उसकी लेंथ कितनी बनेगी स्टूडेंट्स? लेंथ बनेगी अपने पास कितनी, डबल बोला था तो 2x हो गई। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो स्टूडेंट्स, गिवन क्या दे रखा अपने को? एरिया। एरिया कितना दे रखा स्टूडेंट्स? 800 मीटर स्क्वायर। और स्टूडेंट अगर ये अपने पास रेक्टेंगुलर टाइप है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है। तो अपने पास क्या आ जाएगा? एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू कितना है? 800। लेंथ मेरे पास कितनी है? 2x है जी, ठीक है। ब्रेथ कितनी है? x है, इज इक्वल टू 800। अब देखिए 2x की x से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स? 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, यही बनेगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब देखिए ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, जैसे ही मैं इसको इससे कैंसिल करूंगा तो मेरे पास कितना है स्टूडेंट्स? 400। यानी अपने पास आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब मैं ये रूट हटाऊंगा तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 400 करूंगा ना। मैंने आपको बताया भी था कि स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड प्लस और माइनस लगता है। अब इसका रूट अगर मैं निकालूं तो रूट आपको पता है स्टूडेंट, 400 के रूट निकालें तो 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1। और स्टूडेंट जब अपने को रूट निकालना हो तो 2 के पेयर बनाने हैं ना, ठीक है। तो देखिए इन 2 5 का 1 5 हो गया, इन 2 का 1 2 हो गया और इन 2 का 1 2 हो गया। तो 2 दूनी 4 5 20, यानी अपने पास आ गया स्टूडेंट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20। स्टूडेंट्स अपने पास x की वैल्यू प्लस की भी 20 और माइनस की भी। अब कौन सी लें स्टूडेंट? हम लेंगे x की वैल्यू प्लस की 20। प्लस का 20 क्यों लिया? क्योंकि इसलिए लिया स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये एक गड्ढा टाइप है, ठीक है, मैंगो ग्रो है और इसकी लेंथ है। लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। इसका मतलब हमें x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? प्लस का 20। बात समझ में आ गई? इसका सॉल्यूशन तो ठीक है, अगर मैं माइनस 20 रखता तो भी ये बनता, ठीक है। लेकिन अपने पास लेंथ थी और लेंथ और ब्रेथ क्या होगी स्टूडेंट्स? हमेशा ही पॉजिटिव होती है, नेगेटिव कभी भी नहीं होती, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट सम की स्टेटमेंट अपने मैथ में पढ़िए। तो नेक्स्ट सम की स्टेटमेंट अपने को दे रखी है स्टूडेंट, कहता है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल? क्या ऐसा पॉसिबल है? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। अगर होता है तो उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करो। क्या दे रखा अपने को? द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर। कहता है कि 2 दोस्तों की उम्र को अगर मैं जोड़ूं तो मेरे पास है स्टूडेंट आंसर 20 साल। 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48। ठीक है, 4 साल पहले उनकी उम्र का जो प्रोडक्ट था ना वो 48 था। अब देखो क्या देर का 2 दोस्त हैं, दोनों की उम्र को अब जोड़े, अब की उम्र अगर जोड़े तो अपने पास क्या बनता है? 20 साल। ठीक है, 4 साल पहले की उम्र अगर हम देखें उनकी, 4 साल पहले की उम्र, ठीक है स्टूडेंट, तो कहता है जो उनकी उम्र थी उनकी प्रोडक्ट करूं तो 48 साल आता है। ठीक है, अब मेरे को बताना उनकी एज क्या है, तो मान के चलते हैं स्टूडेंट दोनों ही नहीं पता ना अपने को। ठीक है, सिर्फ इसने ये बोला दोनों की उम्र का जोड़ 20 है, तो स्टूडेंट वही करते हैं, मानते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की प्रेजेंट एज हमने मान ली स्टूडेंट्स x ईयर। स्टूडेंट्स वही है सेम, अगर आपके पास वो कहता है ना कि 100 रुपये हैं, ठीक है, उसमें से एक आपके पास 20 रुपये का नोट है तो बाकी कितने बच गए? तो आपने क्या किया, टोटल 100 थे, पता आपको 20 था, 100 में से 20 आपने माइनस कर दिया, कितना रह गया? 80। 2 दोस्तों की उम्र 20 साल है, एक की x है तो दूसरे की कितनी होगी? 20 में से x को घटा देंगे, वही बात है। ठीक है, सो प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड की कितनी होती है स्टूडेंट? 20 माइनस x ईयर। बात समझ आ गई? ये 20 माइनस x ईयर कैसे हुआ है? दोनों की उम्र का जोड़ 20 था तो दूसरे एक की उम्र x है तो दूसरे की कितनी हो जाएगी? अगर बाय द वे मैं बोलता कि दोनों की जोड़ उम्र का जोड़ 20 है, एक की उम्र 5 साल है तो दूसरे की, तो आप क्या करते? 20 में से 5 माइनस करते, बोलते 15 हो गया। ठीक है, वैसे ही है सेम। अब देखो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसने बोला 4 साल पहले, तो पहले तो हम देखते हैं 4 साल पहले उनकी उम्र क्या थी। तो 4 ईयर अगो द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की उम्र कितनी थी? आज x साल का है तो 4 साल पहले x माइनस 4 हो गया। ठीक है, 4 ईयर अगो द एज ऑफ
सेकंड फ्रेंड की उम्र कितनी है स्टूडेंट? आज 20 माइनस एक्स का है, उसमें से 4 और माइनस कर दिए, अपने पास बन गया स्टूडेंट 20 में से 4 गए 16 माइनस में एक्स, ये बन गया। अब कहता है इन दोनों की अगर मैं प्रोडक्ट करूं उनकी उम्र की तो मेरे पास 48 साल आता है। तो स्टूडेंट्स x माइनस 4 और 16 माइनस में यानी 16 माइनस एक्स करूं तो आंसर कितना आता? 48। और यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख देना ये क्या, गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48, 48 साल थी। ठीक है, तो x की 16 से मल्टीप्लाई 16x, x की x से मल्टीप्लाई माइनस एक्स के, 4 की 16 से मल्टीप्लाई 16 चौके हो गया 64, 4 की x से मल्टीप्लाई प्लस का 4x बनेगा, पता चल गया ना, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होती है, इज इक्वल टू 48। अब देखिए स्टूडेंट 16x प्लस में 4x 20x और अपने पास माइनस का एक्स स्क्वायर पहले लिख लिया हमने, प्लस में 20x लिख लिया, माइनस में 64 और ये 48, इधर किसका स्टूडेंट्स? प्लस का इधर वाली साइड लेके आएंगे तो माइनस का, या ये काम करते हैं इस सारे को उधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा। चलो इसको उधर लेके जाएंगे हम बाद में 48। अब मैं इसको उधर लेके जाता हूँ तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? ये तो हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का और ये भी हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस का, पढ़ाई था इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में 20x प्लस में 8 और 4 12, 6 और 4 10 और 1 11 बराबर 0। अब स्टूडेंट्स आपके पास क्या बन गया? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब आप खुद सोल्व करोगे उनकी उम्र कैसे कितनी आएगी। स्टूडेंट अगर आपको नहीं पता तो लेकिन एक चीज़ होता है, कोई इसने ये बोला ना क्या ऐसा पॉसिबल है, तो अगर ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? डी की वैल्यू निकालेंगे और डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो देखिए डी के अंदर ए की वैल्यू यहाँ से 1 आएगी, बी की वैल्यू -20 और सी की वैल्यू 112। हम करते हैं स्टूडेंट बी की वैल्यू -20 तो -20 का स्क्वायर -4, ए की जगह स्टूडेंट्स 1 और सी की जगह अपने पास कितना है 112। अब देखिए 20 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स 400, माइनस इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आया 4 दूनी 8 और 11 चौका 44, 448, यानी आपके पास आंसर कितना है स्टूडेंट? माइनस का 48। और जब आपके पास डी की वैल्यू किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर लेस देन 0 यानी नेगेटिव आ जाए तो उसके रूट्स बनते ही नहीं है, यानी ये जो सिचुएशन इन्होंने दे रखी है ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपकी ये जो है एज वाली प्रॉब्लम वो सोल्व हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में इस एक्सरसाइज का लास्ट सम रहता है स्टूडेंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग, और आज अपना 4.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, बस जुड़े रहना है स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ भी ताकि आपको भी जितना फ़ायदा मिल रहा है ठीक है इस वीडियो के माध्यम से वो फ़ायदा उन बच्चों को भी मिले। ठीक है, आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे वाले सम की स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। क्या दे रखा है? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। कहता है कि रेक्टेंगुलर पार्क है और उसका पेरीमीटर 80 है और उसका एरिया 400 है। ठीक है, अपने को ये बता रहा है कि आप क्या फाइंड करो, उसकी लेंथ और ब्रेथ। बात समझ में आ गई? अब देखो अगर इसने रेक्टेंगल बोला है तो रेक्टेंगल मैंने बना लिया। ठीक है, अब कहता है इसका पेरीमीटर का मतलब लेंथ ब्रेथ इन चारों को मैं जोड़ूं तो मेरे पास कितना आता है 80, और अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो वो मेरे पास कितना आता है 800 है ना कि 400 है, 400 है सॉरी, कितना स्टूडेंट्स 400 मीटर स्क्वायर। तो देखिए पेरीमीटर मैं पहले लिख लेता हूँ, पेरीमीटर मेरे पास 80 है और एरिया मेरे पास है स्टूडेंट 400 मीटर स्क्वायर, ये मीटर है। अपने को लेंथ और ब्रेथ निकालने, दोनों नहीं पता, दोनों ही वैल्यू अपने को नहीं पता तो दोनों ही मान लेते हैं, लेंथ भी मान लेते हैं और ब्रेथ भी मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, लेंथ ऑफ पार्क की लेंथ हमने मान ली स्टूडेंट्स x मीटर क्यों मानी? क्योंकि ये सारा का सारा किस में था स्टूडेंट? मीटर में था तो मीटर मान लिया। लेट ब्रेथ ऑफ पार्क कितना मान लिया स्टूडेंट्स y मीटर। अब एक चीज देखिए स्टूडेंट्स, पेरीमीटर दे रखा था तो पेरीमीटर अपने को कितना दे रखा वो लिख लो। पेरीमीटर अपने पास है स्टूडेंट्स 80 मीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ,
ये तो पढ़ा होगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। वैसे नहीं पता तो मान लो ये लेंथ है, ये भी लेंथ होगी फिर, और ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगी। अगर मैं चारों को ऐड करूं तो देखिए स्टूडेंट्स, एल बी यही बनेगा, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यही बात है ना, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, चारों साइड ऐड होगी। अब देखिए एल और एल कितना हो गया 2l, प्लस में बी और बी कितना हो गया स्टूडेंट्स 2b, दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा 2, क्या बच गया l प्लस बी, यही तो मैंने लिखा है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू क्या है 80, ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो l की जगह कितना स्टूडेंट x और b की जगह कितना है y इज इक्वल टू अपने पास 40 बचेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। उसके बाद में नेक्स्ट इसने क्या दे रखा था स्टूडेंट्स एरिया, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है x और ब्रेथ कितनी है y इज इक्वल टू कितना दे रखा है स्टूडेंट्स 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां से अगर मैं x की वैल्यू चाहे यहां से निकाल लो, ठीक है स्टूडेंट, और चाहे यहां से वैल्यू निकालो जो मर्जी, अगर आप यहां से y की वैल्यू निकालोगे तो x डिवाइड में चला जाएगा, यहां पे पुट कर दो, ठीक है, या मैं यहां से वैल्यू निकाल लेता हूं y की, वो इस जगह पुट कर दूंगा, बात एक ही है। तो मैं क्या करता हूं स्टूडेंट, y की वैल्यू निकालता हूं, y इज इक्वल टू 40 और ये x उधर जाके माइनस में, ये मैं किस में पुट कर दूंगा स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर सेकंड, ये फर्स्ट थी, ठीक है, पुट इन इक्वेशन सेकंड में पुट करूंगा, तो x तो है ही, y की जगह क्या पुट करना 40 माइनस x इज इक्वल टू 400। अब देखिए x के अंदर मल्टीप्लाई करो तो 40x माइनस में x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ठीक है स्टूडेंट, ये सारा का सारा उधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, तो अपने पास आ जाए स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस में 400 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप खुद सोल्व करोगे इसको, कैसे बनेगा, ठीक है, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से करो चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। वैसे मैं फैक्टर अगर कहोगे तो बता देता हूँ स्टूडेंट्स, 20 और 20 बनेगा, 20 और 20 40, 20 और 20 की मल्टीप्लाई 400। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर दोगे, मुझे पूरा भरोसा है आप पे कि आप इस सम को सोल्व कर दोगे। स्टूडेंट्स करके देखना है, ठीक है, अपनी तैयारी को ज़बरदस्त करना है, और ज़बरदस्त तभी होगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज अपनी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो चुकी है, कल मिलेंगे नए एक्सरसाइज के साथ, तब तक आप सभी दोस्तों का थैंक यू।